हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी प्लस प्लस में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट समझना है कि फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ है, देन हम इसके कुछ एक प्रोग्राम्स करेंगे। सो स्टार्ट विद द टॉपिक। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में आज जो हम सबसे पहले करेंगे दैट इज़ कि हमें समझना है फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ है। तो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने कहा, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट ये आता है कि फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ है। सो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए देखो, पहले तो सिंपली ये वर्ड आपने फाइल बहुत बारी सुना होगा। तो फाइल सिंपली क्या है? वी कैन से एक ऐसा कंटेनर जो कि हमारे डेटा को स्टोर करता है, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करता है। तो फाइल को हम कह सकते हैं, फाइल इज अ कंटेनर विच कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन। और स्टोर कहाँ पे करेगा? ऑब्वियसली मेमोरी में करेगा। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है? दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइल। तो फाइल हैंडलिंग मीन्स दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइल। अब स्टूडेंट देखो, मैनेजमेंट ऑफ फाइल का मतलब क्या है? इसके लिए, इसको समझने के लिए आप फाइल को लेके चले कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोटबुक है, राइट। सबसे पहले हम मार्केट में जाते तो क्या करते हैं? एक नोटबुक बाई करके ले आते हैं, राइट। सबसे पहले वो बुक हमारे पास खाली होती है। तो जब अब खाली है तो, और वो भी नोटबुक क्या है, सबसे पहले हमारे पास बंद होती है। बंद मतलब क्लोज होती है। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या करते हैं? उसको पहले हमें क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है। तो फाइल को हम सबसे पहले, मतलब नोटबुक को सबसे पहले हम ओपन करते हैं। देन ओपन करने के बाद जैसे हमारे सामने उसका एक पेज आ जाता है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेज है। तो पेज के हम के ऊपर हम लिखते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम्प्यू हेल्प, राइट। अब पेज हमारा बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख लोगे। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं? उस नोटबुक को क्लोज कर देते हैं। अगला ऑपरेशन लेके चलें तो अब अगली बार जो भी हमने लिखा है उसको अगर रीड करना है तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो हमारी नोटबुक है उसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। ओपन किया, फिर वहां पे जो भी लिखा था हमने उसको क्या कर लिया? रीड कर लिया, राइट। रीड करने के बाद अगला काम फिर से हम क्या करते हैं? उसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज आती है, दैट इज कि कल को जो मेरे पास फाइल है इसमें मैंने कुछ अपडेट करना है। तो अगेन अपडेट मतलब कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ और लिखना है नया। तो फिर से फाइल को ओपन करेंगे। फिर जो भी हमने इसमें चेंजेस करने हैं, तो सपोज अगर आपने लास्ट टाइम इसमें लिखा था कॉम्प्यू हेल्प, अब उससे आगे आपने जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन उसके बाद लिखने के बाद हम उस नोटबुक को फिर से क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ ऑपरेशंस हो गए, जैसे कि फाइल को ओपन किया, फिर उसके ऊपर हमने राइट किया, एंड देन उसको क्लोज कर दिया। सेकेंड टाइम फिर से फाइल को ओपन किया, देन उसमें जो लिखा था उसको रीड किया, एंड देन फाइल को फिर से क्लोज कर दिया। फिर अगली बार कुछ अपडेट करना था तो फाइल को पहले ओपन किया, देन उसमें जो भी अपडेशन करनी थी उसको हमने अपडेट किया, एंड देन फाइल को फिर से क्लोज किया। अपडेट जो है उसको हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में नाम देंगे, दैट इज अपेंड। कि जो भी फाइल में चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के बाद देन फाइल को फिर से क्लोज कर देंगे। तो ये जो मेन तीन ऑपरेशन है, राइट, रीड और अपडेट मतलब अपेंड, ये तीन ऑपरेशन हम अपनी फाइल में परफॉर्म करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, राइट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम जैसे कि अगर आप इसका एक एग्जांपल लेके चले, जैसे हमारे पास फाइल है, राइट। तो इसमें क्या है? इसमें आज तक हम जो भी काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन लिख रहे थे। स्टूडेंट, मैं अब इसको इरेज करने लगी हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसको आप लाइक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इसको नोट डाउन कर लेना, राइट। सो अब स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, आज तक आप जो भी काम कर रहे थे तो क्या करते थे? लेट्स सपोज ये हमारा प्रोग्राम है। सो प्रोग्राम से हम जो डेटा लेके जाते थे तो वो कहाँ पे लेके जाते थे? कंसोल स्क्रीन पे, राइट।
तो ये समझ लो कि आज तक हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई वो थी कंसोल एप्लीकेशन। तो क्या था प्रोग्राम में, सपोज मेरे पास कोई भी दो वैल्यू पड़ी है, मे बी 10 और 20, इनको हम क्या करते थे, कंसोल में लेके जाना, और कंसोल में लेके जाने का मतलब क्या था, वहां पे हम राइट करते थे। तो यहाँ पे हमने 10 20 राइट कर दिए, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो गया। और सी प्लस प्लस में हम इसके लिए आज तक क्या यूज करे थे, सी आउट, राइट। और कल को इनको रीड करके वैल्यूज को, जैसे यूजर से हम इनपुट लेते हैं, दो नंबर्स लिए और वेरिएबल में स्टोर करवाना है, और यहाँ पे सपोज कोई दो नंबर num2 हैं, उन वैल्यू में सॉरी उन वेरिएबल्स में वैल्यू को डलवाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, मतलब रीड करना जिसे कहते हैं, कि स्क्रीन से जो रीड किया तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, सी इन, कंसोल इन। लेकिन आज हमने जो डेटा है वो कंसोल में लेके नहीं जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने जब भी प्रोग्राम रन किया, यूजर से मैंने दो वैल्यूज ले ली, अब कंसोल में जब आउटपुट स्क्रीन में जो हमें वैल्यू यूजर देता है, तो उस टाइम पे कौन सी मेमोरी यूज होती है, रैम मेमोरी। और रैम मेमोरी आपको पता है जो परमानेंट मेमोरी नहीं है, मतलब इसमें जो भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। तो अगली बार यूजर आएगा तो अगर वो कहेगा कि मेरे को पुरानी वैल्यूज चाहिए, तो हमारे पास वो नहीं होंगी। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि हम उन वैल्यूज को परमानेंटली अपने पास स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो उसी के लिए हमें एक टेक्निक दी है, दैट इज फाइल हैंडलिंग। तो आज हम प्रोग्राम से डेटा बेसिकली कहाँ पे भेजेंगे, फाइल में। तो और फाइल मतलब कहाँ पे बनती है, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क, कोई पूछे कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, ऑब्वियसली फाइल फॉर्मेट में। तो मीन टू से आज हमने प्रोग्राम से डेटा कहाँ पे राइट करना है, फाइल में, और फाइल कहाँ पे होगी, हार्ड डिस्क में। और वैसे ही अगर राइट करना है तो रीड करने की भी कल को हमें जरूरत पड़ सकती है। तो वी कैन से हमें प्रोग्राम से डेटा रीड करना, सॉरी फाइल से डेटा रीड करके प्रोग्राम में लाना है। तो कहाँ से लाएंगे, मतलब फाइल टू प्रोग्राम। तो इसके लिए आज जो हम हेडर फाइल यूज करेंगे वो होगी हमारी appstream.h, appstream, राइट। स्टूडेंट देखो, इससे पहले जब आप सी आउट और सी इन लिखते थे तो इसके लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज कर रहे थे, आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम। तो इसमें इसके हम यहाँ पे यूज करते थे सी इन और सी आउट। वैसे स्टूडेंट्स आज हम जो है फाइल हैंडलिंग में क्या यूज करेंगे, दैट इज एपस्ट्रीम। क्योंकि आज मुझे डेटा प्रोग्राम से फाइल में लेके जाना है, लेके जाना है का मतलब फाइल में स्टोर करना है और वहां से रीड करके लाना है, राइट। रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास हेडर फाइल आएगी appstream.h। अब ये जो appstream है इसके अंदर हमारे पास तीन क्लासेस पड़ी हैं, दीज आर प्री डिफाइंड क्लासेस। एक है OFStream, एक है हमारे पास IFstream, और एक है हमारे पास appstream। देखो OFStream जो है ये हमारा जो अगर हमने फाइल में डेटा राइट करना है तो हमारी OFStream हेल्प करती है। अगर हमने फाइल से डेटा रीड करके लाना है तो हम किसका यूज करेंगे, IFstream का। तो OFStream क्या करती है, एक तो फाइल क्रिएट करती है, एंड क्रिएट करने के बाद उसको ओपन करती है, देन फाइल में डेटा राइट करती है। ये फाइल से डेटा रीड करने में हेल्प करती है। लेकिन एपस्ट्रीम एक ऐसी क्लास है जो दोनों काम करती है, मतलब रीड का भी और राइट का भी। तो सबसे पहले ये फाइल को ओपन करेगी, क्रिएट करेगी, देन ओपन करेगी, एंड देन उसके बाद फाइल में डेटा राइट करने में भी हेल्प करती है ये वाली क्लास, और रीड करने में भी। अब स्टूडेंट इसमें मेन कंसेप्ट जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर हम इस क्लास का यूज कर रहे हैं तो हमें स्पेशली मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि हम फाइल में डेटा राइट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, मतलब कि फाइल में डेटा सिर्फ राइट करेगी। और ये एक ऐसी क्लास है जो IFstream है, इसका भी एक ही काम है कि फाइल से डेटा रीड करके प्रोग्राम में ले आना, ये वेरिएबल में वैल्यू डालना। तो ये दोनों का तो काम एक एक ही है, स्पेसिफिक काम है, ये राइट करती है, रीड करती है। तो इनके साथ तो मुझे स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हम इनसे क्या काम करवाने जा रहे हैं। लेकिन सपोज अब ये जो हमारी एपस्ट्रीम क्लास है ये तो दो काम करती है, रीड भी करती है और राइट भी करती है। तो सपोज यूजिंग एपस्ट्रीम अगर मैं रीड या राइट करवाने जा रही हूँ तो आई हैव टू मेंशन, मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कौन सा काम करवाने जा रही हूँ, राइट करने जा रही हूँ फाइल में डेटा या रीड करने जा रही हूँ वहां से। तो उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो अगर हमने राइट करना है यूजिंग एपस्ट्रीम तो हम लिखते हैं iOS स्कोप रेजोल्यूशन
ऑपरेटर आता है, दैट इज आउट, और रीड करने जा रहे हैं तो हम लिखते हैं iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन। इवन की इस क्लास को यूज करके हम अपडेट भी करते हैं। तो अगर हम अपडेट करने जा रहे हैं यूजिंग दिस क्लास, जैसे मैंने कहा था अपेंड करने जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं iOS स्कोप रेजोल्यूशन app। अब अगर आप अपने प्रोग्राम में fstream क्लास का यूज कर रहे हो टू राइट द डेटा, रीड द डेटा या अपेंड द डेटा, तो उस केस में हमें ये लिखना पड़ेगा iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट, iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन और iOS स्कोप रेजोल्यूशन app फॉर अपेंड के लिए, राइट। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी iOS है, बेसिकली iOS क्या है, हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास है ये। अब इस क्लास में जैसे मैंने कहा 3 मेंबर आउट, इन और app, तो हम इसको यूज करके क्या करेंगे, आउट, इन और app लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो आउट, इन और app हैं, इनको हम यूज करें किसके साथ, क्लास के नाम के साथ। क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन आउट। तो ये क्लास के, अब क्वेश्चन ये कौन सा डेटा है जो क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो एक तो होता है वो स्टैटिक डेटा। इसका मतलब ये तीनों जो है इस क्लास के क्या है, स्टैटिक डेटा है। बट द क्वेश्चन इज स्टैटिक क्या है, ये स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं कि मेंबर फंक्शंस है। तो फंक्शंस तो नहीं हो सकते क्योंकि इनके साथ पैरेंथेसिस नहीं लगी है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा स्टूडेंट, बीच में एक और टर्म आती है दैट इज ऑफ स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम का बेसिकली क्या मीनिंग होता है, स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर फ्लो ऑफ डेटा। तो फ्लो ऑफ डेटा, अगर आप यहाँ पे भी देखिए, जैसे हम प्रोग्राम से, मैंने कहा कंसोल में डेटा भेज रहे थे तो किसका यूज करते थे, IO स्ट्रीम का। तो यहाँ पे स्ट्रीम का बेसिकली क्या मीनिंग था, फ्लो ऑफ डेटा। बट वो फ्लो ऑफ डेटा था प्रोग्राम टू कंसोल एंड कंसोल टू प्रोग्राम। आज हमारी है एफ स्ट्रीम, अगेन फ्लो ऑफ डेटा, स्ट्रीम का मतलब फ्लो ऑफ डेटा यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे फ्लो ऑफ डेटा होएगा फ्रॉम प्रोग्राम टू फाइल एंड फाइल टू प्रोग्राम। तो ये था स्टूडेंट बेसिकली हमारा लिटिल बिट थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम जो अगला प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि मतलब हाउ टू राइट द प्रोग्राम, मतलब कोड लिखेंगे हम अगली वाली वीडियो में, राइट। तो अब स्टूडेंट एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी अगली अगली वीडियोज़ आएँ तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। टिल देन स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।